Good morning, students. Today we are discuss about the second lecture of ionic equilibrium. According to this lecture, I will discuss about the ionic equilibrium. Students, in ionic equilibrium, the equilibrium is stabilized between the unionized molecule and the ion in the solution of weak electrolyte. बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखाते हैं यानी इक्विलिब्रियम में, तो हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही बात होगी, कभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं होगी। क्योंकि जब भी यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आपका टोटली रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, टोटली रिएक्टेंट आपका चेंज हो जाएगा आयनाइज फॉर्म में, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसमें आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है वो रिएक्टेंट स्लाइटली पार्शली आयनाइज होगा, तो इनके बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम को शो करेगा। बेटा यहाँ पर एस्टिक एसिड का एग्जाम्पल लिया गया है। एस्टिक एसिड आपका चेंज होगा CH3COO निगेटिव स्टेट आयन प्लस H आयन, ओके। तो एस्टिक एसिड आपका स्टेट आयन और H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, तो H प्लस आयन और स्टेट आयन ये भी कन्वर्ट हो सकता है एसिटिक एसिड में। तो फाइनल सोल्यूशन की बात किया जाए तो इस फाइनल सोल्यूशन में CH3COOH एसिटिक एसिड और स्टेट आयन प्लस H आयन के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। क्लियर? तो इसका K की वैल्यू बात करें हम, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO निगेटिव, बेटा इसको एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्टिव मास अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ओके। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की। सबको पता है बेटा एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और रेड लिटमस पेपर आपका रेड में ही कन्वर्ट होता है। एंड बेस आपका बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू में ही रखेगा और रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। तो इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड एंड आर्हेनियस बेस, एंड आर्हेनियस एसिड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। बेटा कोई भी आपका एसिड होगा अगर वो इन सोल्यूशन H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है, H प्लस आयन देता है, तो वो आपका एसिड। और दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये H प्लस आयन जब H2O से रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेटा H2 आपका एम्फोटेरिक काम करता है, तो ये आपका H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा आपके पास H2SO4 है, H2SO4 ब्रेक होगा 2H प्लस में प्लस SO4 निगेटिव 2, और ये आपका H2O से रिएक्शन करके बना देता है 2H2O प्लस 2H आयन 2H3O पॉजिटिव। और अकॉर्डिंग टू HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 H प्लस प्लस NO3 निगेटिव, देन H प्लस आयन प्लस H2O गिव्स H3O प्लस। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर तीनों एसिड पर आपके पास H आयन सोल्यूशन में H आयन देता है, तो H आयन इंक्रीज कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं ये H2O से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, H3O प्लस आयन का फॉर्मेशन करते हैं। According to Arrhenius equation, the Arrhenius acid increase the concentration of H ion in the solution, in the aqueous solution. Second बेटा Arrhenius base, Arrhenius base increase the concentration of hydroxide ion in aqueous solution. Just like बेटा NaOH, NaOH आपका strong base है, पता है आपको, तो NaOH ब्रेक होकर देता है आपका Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयन, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स K प्लस प्लस OH आयन, एंड CaOH का होल ट्वाइस गिव्स Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2OH निगेटिव। तो यहाँ दिखाई पड़ता है बेटा OH आयन कंसंट्रेशन, ये जितने भी आपके कंपाउंड है ये बेस हैं,
ये सब आपका OH आयन कंसंट्रेशन को, OH आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, या फिर कह सकते हैं OH आयन सोल्यूशन में OH आयन को देते हैं। तो एसिड और बेस समझा होगा बेटा। एसिड वे कंपाउंड जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, एंड बेस वे कंपाउंड होते हैं जो सोल्यूशन में OH आयन को इंक्रीज करते हैं। ओके, द आर्हेनियस डिफिनेशन, द एसिडिटी alkalinity as the restricted the aqueous solution refer to the concentration of solvent ion. Okay, and the universal aqueous acid and base definition, the Arrhenius concept describe the formation of water molecule from proton. प्रोटॉन बेटा कोई भी आपका कंपाउंड होगा, H+ आयन Ha होगा, तो ये आपका प्रोटॉन को गिवन करता है, प्रोटॉन देता है। H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। Therefore, Arrhenius acid base reaction, the reaction between the acid and base is the neutralization reaction. बेटा कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनपे हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद या फिर हाइड्रोजन आयन को देने के बाद एसिड एंड बेस कवर कर सकते हैं। इसे यहाँ बेटा कॉन्जुगेट एसिड और बेस आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को आर्हेनियस से हम लोग नहीं समझ सकते थे, तो नया कॉन्सेप्ट आया है ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। According to Bronsted-Lowry acid, a solution that donates the proton, वे compound वे substance जिसमें प्रोटॉन दिया जाता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है, is known as proton donor। कोई भी कंपाउंड जिसके पास H3PO4, इसकी टेंडेंसी होती है बेटा H आयन देने की, और H आयन को हम लोग डिनोट करते हैं प्रोटॉन से। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन थ्योरी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बेस, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एसिड। जस्ट लाइक इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन देगा तो एसिड, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो बेस। तो यहाँ पर प्रोटॉन कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, इट डोनेट द प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो प्रोटॉन होगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, this is reinforced by the definition of the acid. Okay, Bronsted-Lowry base, the solution of the accept proton, कोई solution होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, known as proton acceptor। सपोज करिए बेटा हम H2O का एग्जाम्पल ले लें, H2O plus H2O। हमने मान लिया बेटा कि कोई यहाँ पे H2O एसिड का काम कर लेगा और कोई H2O आपका बेस, क्योंकि H2O आपका वैसे ही जानते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एसिड के पास वो बेस का काम करता है, बेस के साथ वो एसिड का काम करता है। तो यहाँ से एक H आयन चला जाएगा इस H2O के पास, तो बन जाएगा OH निगेटिव प्लस H3O प्लस। ओके, तो बेटा यहाँ पर ये जो H2O है, H2OA, ये आपका वर्क कर रहा है एसिड का, क्योंकि ये प्रोटॉन को दे रहा है, और यहाँ पर ये H2O आपका एक्ट एज ए बेस, और क्योंकि ये आपका H आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। और देखिए बेटा जो एसिड है H आयन को देने के बाद वर्क करेगा कॉन्जुगेट बेस का। ओके, कोई भी एसिड है अगर एक्सेप्ट आयन H आयन को निकाल देगा तो वो करेगा कॉन्जुगेट बेस का वर्क, और जो बेस था जिसने H आयन को एक्सेप्ट किया है वो वर्क करेगा कॉन्जुगेट एसिड का। बेटा फिगर समझते हैं हम लोग। ये आपका कोई Ha कंपाउंड है, Ha आपका एसिड है, और बेस आपका B से डिनोट किया गया है। यहाँ से जो एसिड है इसने प्रोटॉन को दिया है बेस को। ओके, तो एसिड के पास निगेटिव चार्ज बचता है, बेस के पास आपका हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज वाले को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस आफ्टर रिएक्शन, एंड जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। बेटा इट इज द होमवर्क फॉर यू, अप्लाई दिस and thank you।